close till I get up. Time is barely on our side. तो बेटा हम लोग अभी ये पढ़ रहे थे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम बता दिए। तो हमने बताया था कि बैंड थ्योरी से सेमीकंडक्टर के को एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होते हैं। तो ये कोई मतलब एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे समझ में आता है कि क्या होता है एक्चुअली बैंड थ्योरी, क्या होता है सेमीकंडक्टर। देखिए इसमें है क्या कि किसी भी सॉलिड में बेसिकली दो तरीके के बैंड पाए जाते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड जिसे हम Vb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड जिसे हम Cb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ये दोनों हैं क्या, क्या होती है सारी बातें इसको समझिए। जैसे मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया हमने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, 14 इसका इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और थर्ड ऑर्बिट में d भी सब शेल होती है, इसलिए 3d यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। आखिरी ऑर्बिट को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। तो ये आखिरी ऑर्बिट है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक, अब इसमें देखिए दो तरीके के इसमें हैं। कुछ ऐसे ऑर्बिटल हैं वैलेंस शेल के जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो किसी भी सॉलिड में दो तरीके के बैंड जो है ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब बताओ इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये खाली है। अगर ये भरे हैं तो इसमें वेट होगा तो ये नीचे हो जाएंगे, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इनकी एनर्जी ज्यादा। वैसे भी आप बाउल रूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके हैं कि इनकी एनर्जी कम, इनकी ज्यादा, इनकी और ज्यादा होती है। तो अब क्या है कि जैसे ये 3s है, लास्ट ऑर्बिट का ये 3s है, ये 3p है, इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन है तो इनकी एनर्जी डाउन हो गई, इनकी एनर्जी कम है, ऊपर चले गए। अब इनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी दोनों की एनर्जी कम है। ये पूरा जो ये बैंड कहलाया यहां से यहां तक, ये कहलाया कंडक्शन बैंड, और यहां से यहां तक जो ये बैंड कहलाया ये कहलाया वैलेंस बैंड कहलाया। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को कहा जाता है फॉरबिडन गैप कहा जाता है। तो नेट रिजल्ट क्या है, सॉलिड में जो भी है जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तीन तरीके के लूप पाए जाते हैं। एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड, और बीच में इनके जो गैप होते हैं इस गैप को क्या कहते हैं बेटा, फॉरबिडन गैप कहते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? तो इतना लिख लीजिए, फिर अभी बात करते हैं। तो बेटा अब इसी के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कंडक्टर होता है, कौन नॉन कंडक्टर और कौन सेमी कंडक्टर होता है। इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो फॉरबिडन गैप कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें तो अपने आप इलेक्ट्रॉन आते जाते रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अपने आप चले जाएंगे बिना कोई भी कुछ नहीं करना, एनर्जी वगैरह देना ही नहीं, अपने आप चले जाएंगे, गैप है ही नहीं, एनर्जी गैप है ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे लोग क्या हो गए, कंडक्टर हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया। अब ऐसा करते हैं, देखिए मान लीजिए कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है ये काफी दूर, इनका एनर्जी गैप ज्यादा है और उनके बीच के एनर्जी गैप को फॉरबिडन गैप कहते हैं। अगर ये फॉरबिडन गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा गैप में हो, उतनी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो इनके बीच में, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल का होता है। तो अगर इतनी ज्यादा एनर्जी गैप होगी तो आप इसके इलेक्ट्रॉन को हीट भी करोगे ना तो भी इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, इतनी दूरी में नहीं जा पाएगा। तो ये जब जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, वो आपका नॉन कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। और तीसरी और आखिरी बात कि अगर अब आप जो है ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड और इसके बीच में जो फॉरबिडन गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम, 0 से ज्यादा हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत जैसे जरा सा टेम्परेचर देंगे तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, और जब ये मूव कर जाएगा तो सेमी कंडक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो बेटा हमने अब आपको सॉलिड स्टेट डिफेक्ट में
जो पढ़ाया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाया। पॉइंट डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में हमने 3 बातें बताई थी। पॉइंट डिफेक्ट तीनों हो गए तुम्हारे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी हम बता देते हैं, देख लीजिए। एक क्वेश्चन बेटा और आता है, वो भी देख लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि मान लो कि NaCl का क्रिस्टल है, इस आयनिक क्रिस्टल में हमने MgCl2 डाल दिया तो क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, NaCl का मतलब Na को प्लस कह लो, इसको माइनस कह लो, तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। फिर आइए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ये मान लो एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, इसमें सोडियम क्लोराइड इस तरीके से है। MgCl2 इसमें डाल रहे हो, तो बताओ कौन साइज में बड़ा होगा, साइज किसका होगा बड़ा, क्लोराइड आयन का। तो क्लोराइड आयन कहाँ जाएगा, लैटिस पॉइंट पे, और मैग्नीशियम आयन कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। तो कोई लैटिस पॉइंट तो खाली है ही नहीं, तो क्लोराइड आयन के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी Cl है। तो इसका मतलब इसमें जो आया कौन, वो क्या आया, मैग्नीशियम आयन आया। अगर मान लो एक मैग्नीशियम आयन आया, ध्यान दीजिएगा, एक मैग्नीशियम आयन आया, तो 2 मैग्नीशियम आयन, दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, और 2 पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गए तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए सॉलिड को। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए 2 पॉजिटिव जो बढ़ गए वो 2 पॉजिटिव कम हो जाएंगे। मान लो एक ये कम हो गया और एक ये कम हो गया, 2 गैप आ गए। अब अगर ऐसा देखें तो अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये हो सकता है कि मैग्नीशियम आयन गैप में रहे वाइड में, या ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे चले आए। और ऐसा होने पर अगर यहाँ भी आ जाता है तो एक गैप तो बच ही जाएगी, एक वैकेंसी, पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से भी कंडक्टिविटी आ जाएगी, ये यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl के क्रिस्टल में अगर मैग्नीशियम क्लोराइड को डाल दें तो क्या होगा। तो एक आपकी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उसके वजह से कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉलिड स्टेट डिफेक्ट में पॉइंट डिफेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट थोड़ा सा बाकी है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय।